एक सवाल पूछता हूँ। अगर कल सुबह उठकर समझो ना सोशल मीडिया हो, ना अननेसेसरी शॉपिंग हो, ना भीड़-भाड़ हो, ना किसी को इम्प्रेस करने का प्रेशर हो, तो क्या तुम खुश रह पाओगे? या फिर हमें इतनी आदत हो चुकी है इस नॉइज़ की कि अब साइलेंस भी अनकंफर्टेबल लगने लगा है। एक अजीब सी चीज़ नोटिस की है मैंने। जब हम स्टूडेंट्स थे ना, तब लगता था यार जॉब मिल जाए ना, तब तो लाइफ सेट ही है। जॉब मिल जाती है, फिर लगता है यार थोड़ी-सी और सैलरी हाइक हो जाए ना, लाइफ सेट है। सैलरी हाइक होती है, फिर लगता है यार अब ना अपना खुद का एक घर भी होना चाहिए, फिर तो लाइफ सेट ही है। फिर कार, फिर प्रमोशन और फिर कुछ और एक दिन रियलाइज़ होता है कि लाइफ सेट करने के चक्कर में हम इतना इन्वॉल्व हो गए कि लाइफ को सही से जीना अभी शुरू ही नहीं किया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज से लगभग 180 साल पहले हमारे इस बुक के ऑथर हेनरी डेविड थॉरियो ने यही सवाल पूछा था और इसका जवाब ढूंढने के लिए वो जंगल के पास एक छोटे से केबिन में रहने लगा। उस जर्नी का नाम है वॉल्डन। आज जिस बुक पे हम व्लॉग बनाने वाले हैं उसका नाम है वॉल्डन। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। वॉल्डन पढ़ते वक्त एक थॉट बार बार दिमाग में आता है कि हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं ना, हम सिर्फ उसके लिए पैसे नहीं देते, अपना टाइम भी देते। अब मान के चलो कि आपने कोई एक्सपेंसिव गैजेट खरीदा, टेक्निकली आपने उसके लिए पैसे दिए, लेकिन असल में आपने उसके लिए घंटों काम किया, स्ट्रेस लिया, कभी ओवर टाइम भी किया, आपके ऑफ डे पे भी आपने काम किया, यानी कि आपने अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा दिया। हेनरी बोलता है, ये बात मुझे काफी डीप लगी कि किसी भी चीज की कॉस्ट ना उसकी प्राइस नहीं होती, उसकी कॉस्ट होती है कि आपने उसको खरीदने के बदले में अपने लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा दिया, ये होती है। आजकल आप किसी से पूछो ना, अरे भाई क्या हाल है, कैसे चल रहा है, वो कहेगा यार बहुत बिजी हूँ यार, पूछ मत, हालत खराब हो गई, बहुत बिजी चल रहा हूँ आजकल मैं। और ये ना, आजकल ये बात ऑलमोस्ट एक अचीवमेंट की तरह बोली जाती है, जैसे कि बिजी होना कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। हेनरी ने ये चीज बहुत पहले ही नोटिस की थी। वो कहता है कि लोग आजकल इतने बिजी हो गए ना कि उन्हें खुद से मिलने का ही टाइम नहीं। हम कैलेंडर्स फिल करते हैं, पर लाइफ की एम्प्टीनेस का क्या? हमारा शेड्यूल फुल है, पर क्या लाइफ भी फुल है? कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास बहुत अचीवमेंट्स है, लेकिन फिर भी लाइफ में एम्प्टीनेस है। तो कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने अपने लेजीनेस के ऊपर ना बिजीनेस वाली चादर ओढ़ के रखी है। कोई चीज करना नहीं है तो कहते हैं यार टाइम ही नहीं मिला। ब्रो 10-10 घंटा काम करो, 2-2 घंटा ट्रैवल करो, कब जाएंगे जिम, कब बुक्स पढ़ेंगे, कब दोस्तों से मिलेंगे। और बड़ा हरामी हो बेटा। कुछ लोग ऐसे भी है जो अपने बिजी शेड्यूल में से अपनी पसंदीदा चीज करने के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। फिर चाहे जिम जाना हो, दोस्तों से मिलना हो, बाइक राइड करना हो, गर्लफ्रेंड से मिलना हो, बुक पढ़ना हो, कुछ भी 1 घंटा तो हर कोई निकाल ही सकता है। ओके, आजकल लोग ना साइलेंस से इतना डर चुके हैं कि टॉयलेट जाते वक्त भी उन्हें फोन साथ में लेके जाना होता है। यहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग या बिजनेसमैन लोगों की बातें नहीं कर रहा, उनके लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ऑब्वियस बात है। हेनरी के अकॉर्डिंग सॉलिट्यूड में रहने का मतलब पनिशमेंट नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी।
क्योंकि जब आप सॉलिट्यूड में होते हो ना, आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हो। आपने देखा होगा जो बहुत बड़े-बड़े राइटर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो लोग सॉलिट्यूड ढूँढते हैं ताकि वो बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क कर सके, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सके और अपनी मेंटल एनर्जी को रिवाइव कर सके। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना। और इसीलिए जो राइटर्स होते हैं ना, ये लोग हमेशा अपने डेस्क पे बैठ के राइटिंग नहीं करते। कभी पहाड़ों पे चले जाएँगे, कभी जंगल में जाएँगे, तो कभी किसी नदी किनारे बैठ जाएँगे और बैठ के ऐसा सोचते रहेंगे। जैसे ही कोई थॉट आया ना, पेन लेके लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा होता है कभी-कभी अपना वो जो कहते हैं ना एक क्रिएटिव ब्लॉक होता है, उसको तोड़ने का ऐसा ही तरीका होता है। हेनरी नेचर को ऑब्जर्व करता था, बर्ड्स को, लेक को, सीजन्स को। उस वक़्त उसने एक चीज़ नोटिस की कि नेचर कभी जल्दी में नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके सारे काम ना टाइम टू टाइम बन जाते हैं। अब आप एक पौधे को ही ले लो, उसको कभी भी ग्रो करने का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उसको अपने प्रोसेस पे भरोसा होता है। वो नहीं कुछ लोग कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, ये वही बात है। और हम क्या करते हैं, हमने अगर मंडे को कोई स्किल सीखना स्टार्ट किया ना, तो भाई फ्राइडे तक हमको रिजल्ट चाहिए होता है, और अगर मन चाहा रिजल्ट ना मिला तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस वाले सेक्शन में ना ऑथर पेशेंस वाले फैक्टर पे जोर दे रहा है, जो कि आज के टाइम पे लोगों के पास है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सबको सारी चीजें ना एकदम यू 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 चाहिए होती है फटाफट। लेकिन हार्श रियलिटी तो ये है कि आपको जो कोई भी चीज पानी हो, आप चाहे जितनी जल्दबाजी कर लो, वो आपको तभी मिलेगी जब उसका मिलने का एक सेट टाइमिंग होगा, ना उसके पहले ना उसके बाद में। अगर आप इन चीजों को लेके रश करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। बात तो सही है। लेकिन अगर आप उसके सही टाइम का वेट करोगे, तो जब वो होना होगा ना, बिल्कुल एफर्टलेसली हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह। ओके, ये इस बुक का ना सबसे मिसअंडरस्टूड चैप्टर है। सिंपल लिविंग का मतलब ये नहीं है कि भाई गरीब बन जाओ, इसका मतलब ये है कि कम कॉम्प्लेक्सिटीज को ऐड करो। अरे कहना क्या चाहते हो? डिफरेंस बहुत बड़ा है। सिंपल लिविंग का मतलब ये नहीं है कि भाई कम प्रोसेस करो, उसका मतलब ये है कि सिर्फ नेसेसरी चीजों के लिए जगह बनाओ। हमने सोसाइटी में देखा ही होगा या अपने आसपास देखा ही होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, पर वो सिंपल लिविंग प्रेफर करते हैं, सिर्फ नेसेसरी चीजें खरीदेंगे, फैंसी चीजें बिल्कुल अवॉइड करेंगे। 50 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, पर सिर्फ 8 लाख की गाड़ी खरीदेंगे। और अगर आप उनसे ये पूछो ना कि ब्रो इतनी छोटी सी गाड़ी क्यों खरीद ली, तो कहेंगे यार ब्रो, गाड़ी गाड़ी होती है ना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना ही है, तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसी थिंकिंग होती है उनकी, मतलब सिर्फ पर्पस ओरिएंटेड चीजें खरीदेंगे, बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं देंगे। अब आप इन्हें देख लो, पूरी दुनिया खरीद सकते हैं ये, और एक बार नहीं, 4 बार, 5 बार, मे बी 8 बार भी, पता नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इस कंसेप्ट में मानते हैं। पर आज के टाइम की हार्श रियलिटी तो ये है कि लोग आपको आपके कपड़ों से जज करते हैं, आपकी गाड़ी से जज करते हैं, ना कि आपके कैरेक्टर से। ओके, वॉल्डन एक सच बात बोलती है कि अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने हैप्पीनेस के लिए द नेक्स्ट थिंग, यानी कि द नेक्स्ट परचेस पे डिपेंडेंट हो, तो आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि द नेक्स्ट थिंग विल ऑलवेज बी द नेक्स्ट थिंग। नया घर, नई गाड़ी, नई अचीवमेंट, कुछ टाइम के लिए एक्साइटमेंट, बाद में सब कुछ बैक टू नॉर्मल, और फिर आप किसी अगले टारगेट के पीछे भागोगे। हेनरी बोलता है कि ग्रैटिट्यूड के बिना एम्बिशन
एक ट्रेडमिल के जैसा है। आप दौड़ते रहोगे, पहुंचोगे कहीं भी नहीं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड इज मस्ट। आपके पास जो है उन चीजों के साथ भी एंजॉय करना सीखो। सिर्फ ये वाला नहीं होना चाहिए कि when will I be happy now। आपके पास जितनी भी चीजें हैं उस पर खुश रहो, राइट। नेक्स्ट थिंग कि I'll be happy when I purchase this, I'll be happy when I purchase that, ये वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा ऑथर कह रहे हैं, मैं नहीं। ओके ये इस बुक का ना सबसे फेमस लाइन है कि आई वेंट टू द वुड्स बिकॉज आई विश टू लिव डेलिबरेटली। डेलिबरेटली ये वर्ड है ना, इस बुक का हार्ट है। आप जो चीज कर रहे हो, क्या आप वो कॉन्शियसली कर रहे हो, या आप जो कोई भी गोल चेज कर रहे हो, क्या वो आपका खुद का है, या आपके किसी दोस्त ने या किसी कजिन ने वो अचीव किया है सिर्फ इसीलिए आप करना चाह रहे हो। वॉल्डन का मेन मैसेज ये नहीं है कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके रहो। वॉल्डन का मेन मैसेज ये है कि ऑटो पायलट में मत जियो, अपनी लाइफ अपने हिसाब से डिजाइन करो। वॉल्डन पढ़कर मुझे एक बात का रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ में ना हर साल कुछ नया ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभार कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट भी करनी चाहिए, जैसे कि कम नॉइस, कम डिस्ट्रैक्शन, कम कंपैरिजन और बहुत ज्यादा अवेयरनेस। एट द एंड ऑफ द डे लाइफ की क्वालिटी इस बात पे नहीं डिपेंड करती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि जितना आपके पास है आप उसे कितना फील कर पाते। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल बुकिश बॉय को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, तेजस लाड। एक अजीब सी चीज नोटिस की है मैंने। जब हम स्टूडेंट्स थे तब लगता था यार सैलरी, नहीं, एक अजीब सी चीज नोटिस की है मैंने। जब हम स्टूडेंट्स थे ना तब लगता था, क्या बोल रहा हूँ मैं, सैलरी हाइक होती है, फिर लगता है अपना खुद का एक घर भी होना चाहिए, फिर कार, फिर प्रमोशन और फिर कुछ और। नहीं 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 नहीं, क्या कर, हम उसके सिर्फ पैसे नहीं देते, अपना टाइम भी देते। अब मान के चलो कि आपने कोई एक्सपेंसिव गैजेट खरीदा, ठीक है,